इसकी वजह ये हो सकती है कि अहले सुबह का वक्त है और ऐसे में लोग जो है वो धीरे धीरे, महिलाएं खास करके घर से निकलेंगी। आपने वोट डाल दिया? यस सर। हाँ? यस सर। क्या सोचकर वोट डाले हैं? क्या क्या काम आपके क्षेत्र में होना चाहिए? हमारे क्षेत्र में यह होना चाहिए कि छोटे बड़े गांव घर के मोहल्ले के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे बिजली, इंदिरा आवास हुआ, रोड की व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी अपने हिसाब से दे रहे हैं। यस सर। देखिए, बिल्कुल इन्होंने अपना वोट डाल दिया है। आप भी वोट डाल के आ गई? वोट डाल दिए? हाँ? हाँ। खुशी होती है ना वोट डालने के बाद? खुशी कहीं नहीं रहेंगे। देखिए, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो लोग वोटर्स हैं वोट डाल के आ रहे हैं और बाकी जो पुरुष वोटर्स हैं खास करके वो कतार में हैं। ये बताइए सर, यहाँ की बुनियादी समस्याओं की अगर बात करें, आपके इलाके में क्या क्या है? ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और सिंचाई का बहुत अभाव है यहाँ पर। रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया है। वही सब मुद्दा को लेकर हम लोग आज, बिल्कुल कृषि बाहुल इलाका है और ऐसे में लोग चाहते हैं किसान और खेती किसानी के क्षेत्र में बेहतर काम हो, रोजगार, शिक्षा से लेकर बाकी जो बुनियादी समस्याएं, उन समस्याओं को ध्यान में रखकर लोग वोट करने के लिए कतार में खड़े हैं। आप बताइए, आप भी वोट डालने आए हैं, आप किस आधार पर वोट करेंगे? सबसे पहले मैं वोट इस आधार पे डालना चाहता हूँ, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अभी बरसात के मौसम पे तो हमारे यहाँ गांव पंचायत में जो भी है, नाली का, सड़क का सबसे बड़ी चीज़ है। और खास बरसात के दिन में बिजली हमारे यहाँ 2 घंटा 4 घंटा हमेशा करती, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। देखिए, बिल्कुल जो युवा है किस तरह से बेबाक होकर अपने इलाके की समस्याएं रख रहे हैं और उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर वोटिंग करने के लिए कतार में आए हैं। तो इस इलाके की जो समस्या है, राजधानी रांची का ये सटा इलाका है और आज भी इस इलाके में चंदन, और ऐसे कई मुद्दे लेकर वोटर्स आए हैं अपना वोट डालने के लिए। स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, विकास हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वोटर्स आए हुए हैं। आशीष बने हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से इस बार की वोटिंग में 2 चीजें बेहद अहम है। एक तो है पर्दा नशी दूध, जिसकी जानकारी हमें कामरान ने दी। दूसरी बात है, इस बार जिस मतदान में प्लास्टिक रहित हो रही है, इसको लेकर जरा आप जानकारी दीजिए। उनसे क्या अपील करेंगे जो घर पर अभी भी मौजूद हैं, उनको क्या बोलें? आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, एक बार हम फिर से आशीष से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कामरान भी लगातार बने हुए हैं। मैं बूथ में मौजूद हूँ। चानू, हाँ आशीष, करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, अभी मैं जहां मौजूद हूं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है गंगोत्री कुजूर जी, वो यहां गांव से आती है और वही कुछ देर के बाद यहां पहुंचेगी और अपना मतदान देगी। तो कहीं ना कहीं अभी यहां पे आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। पहले व्यक्ति जो है वो अंदर प्रवेश कर गए हैं और वो अपने मतदान अंदर देने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जो पहला व्यक्ति था वो अंदर प्रवेश कर चुका है और आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी इस बार वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्साह है और सुबह से ही लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, कतारबद्ध होकर यहाँ पहुँच रहे हैं। और पहला वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो देख सकते हैं कि लोग अंदर अपनी जो प्रक्रिया होती है वो जांच की जा रही है, वोटिंग भी हो रही है और पहले व्यक्ति ने वोट डाल दिया है और उसके बाद जो है वो हमारे सहयोगी अलग-अलग बूथ से सीधा लाइव बने हुए हैं, कामरान जुड़े हुए हैं। कामरान, आप दिखाइए आपके बूथ से क्या कुछ तस्वीरें हैं। बिल्कुल, देखिए, एक अलग तस्वीर और एक सुखद तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस बूथ से। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला हैं जिन्होंने तमाम चीजों को छोड़कर सबसे पहले मतदान केंद्र का रुख किया और मतदान का प्रयोग किया है और इनके हाथ में जो सर्टिफिकेट है वो ये बता रहा है कि ये इस बूथ की पहली महिला वोटर हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि यह अनुभव उनका कैसा रहा। आपने वोट दे दिया? दे दिए वोट। क्या बोलेंगे, क्योंकि बहुत लोग अभी भी घर पे है, उनसे क्या कुछ आप रिक्वेस्ट करेंगे? हम वोट दे के आए हैं, क्या करेंगे? तो बाकी लोग को बुलाइए। हाँ, बोला बहुमत आई भी है, लेकिन बहुत लोग जो घर में हैं उनको क्या बोलिएगा कि आप वोट दे दिए हैं, वो भी आकर बोलिए। हम वोट दे दिए हैं, आप लोग भी आइए, आप वोट दीजिए।
बिल्कुल, देखिए यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि एक बुजुर्ग महिला ने तमाम चीजों को छोड़कर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस वजह से इन्हें यह सर्टिफिकेट भी मिला है। और साफ तौर पर ये अपील भी कर रही हैं लोगों से जो अभी भी घर पे हैं कि पहले वो यहां पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसके बाद कुछ काम करें। तो साफ तौर पर उत्साह जो है मांडर विधानसभा में मतदाताओं का खासा देखने को मिल रहा है। जी पलक। वाकई कामरान, देखिए जिस तरीके से हमारी भी यही अपील है कि पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए। जिस तरीके से बुजुर्ग महिला वहां पर आपके सामने मौजूद हैं और उनको सर्टिफिकेट भी मिला है। चंदन भी बने हुए हैं। चंदन, आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे 3 सहयोगी अलग अलग बूथ से बने हुए हैं। कामरान, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो सुरक्षा की आप क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल पलक, देखिए अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर जो एसएसबी के जवान हैं, तमाम जवान तैनात हैं और साफ तौर पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके इसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। और बूथ के अंदर भी तमाम एसएसबी के जवान मौजूद हैं, साथ ही साथ बूथ के बाहर भी तमाम जो जवान हैं या फिर जिला बल के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भरोसा दिलाने की मतदाताओं को कोशिश है कि आइए यहाँ पर निष्पक्ष वोटिंग हो रही है और किसी भी तरीके से कोई परेशानी अगर हो रही है तो साफ तौर पर वो उन्हें गाइड भी करते नजर आ रहे हैं। जो एसएसबी के जवानों से बात करने की कोशिश करते, अगर बात करना चाहें तो नहीं, तो बिल्कुल देखिए सब जो है वो ड्यूटी पे तैनात हैं, लेकिन कहीं वो ये बात नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी दिया है। और साफ तौर पर एसएसबी के जवान, जिला बल के जवान, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ मतदाताओं से हम बात करते हैं पलक, क्योंकि मतदाता लगातार यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पर वोट करने के लिए, देखिए क्योंकि अगर भले ही ये कुछ कहना नहीं चाह रहे हो, लेकिन साफ तौर पर लेकिन कामरान देखिए तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। इस तरीके यहाँ पर पहुंचकर अभी महज 7:19 का समय हुआ है और लोग इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंच चुके हैं। चंदन बने हुए लगातार। चंदन, आपके बूथ की क्या कुछ स्थिति है? क्या लोग वहां पर पहुंचने लगे हैं? क्या वोटिंग वहां पर शुरू हो चुकी